नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे कि इस टॉपिक का जो नाम है वो है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बहुत सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मार्केट में यूज़ किए जाते हैं और ये जो क्लास ऑफ मेडिसिन है वो हमारा स्पेशली ज़्यादातर हाइपरटेंसिव क्लास में ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो हमारे कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में भी हमारे ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, उसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अलावा उसके इंडिकेशंस क्या हैं, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं और किन क्लासिफिकेशंस में ये डिवाइडेड है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्लाइड जो है इट्स अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डिफाइंड वे में बताया गया है कि क्या है ये। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो स्पेशली हमारा यूज्ड होता है टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। जो हार्ट रिलेटेड, जो कार्डियक रिलेटेड हमारे डिजीज़ेस हमारे बॉडी में होते हैं, उन वैरायटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस में ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ कंडीशंस बताया गया है, लाइक कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया का मतलब क्या है कि आपका जो हार्ट रेट है वो चाहे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप हो गई है, या तो हार्ट रेट बहुत स्लो डाउन हो गया है जिसे हम एक तरीके से ब्रैडीकार्डिया की कंडीशंस भी कहते हैं। उन कंडीशंस में भी ये सीसीबी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका हाइपरटेंशन, जिसमें कि आपके पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के कारण आपके मोर अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपके हाइपरटेंशन डेवलप हो गया है। उस कंडीशंस में भी हमें सीसीबी को यूज़ किया जाता है। एंड तीसरा जो है वो है एंजाइना पेक्टोरिस के कारण। एंजाइना पेक्टोरिस में ओवर स्ट्रेस ऑफ हमारे जो हार्ट हैं, हार्ट मसल्स हैं, वो हो जाता है। ओवर स्ट्रेस को कम करने के लिए हम सीसीबी को यूज़ करते हैं। नाउ, जो भी हमारे ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो प्रेफरेंसली एंड स्पेशली इनहिबिट करते हैं आपके एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को, जो कि आपके हर एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, मेजरली जो है वो 3 टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो लो थ्रेशोल्ड टाइप का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। बहुत इंटेंसिटीफाइड फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है और ये जो है हमारे फाउंड होता है, मतलब पाया जाता है स्मूथ मसल्स में और पेरिफेरल आर्टरीज़, जो हमारी आर्टरीज़ हैं जिसके थ्रू हमारी ब्लड सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रही है, उसमें ये पाया जाता है। हार्ट में पाया जाता है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो कार्य है वो है टू परफॉर्म अ नॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम एक तरीके की हमारी मसल्स है जो कि हमारे हार्ट में पाई जाती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारी जो ब्लड की सप्लाई है टू होल द बॉडी वो होता है। अब एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो होते हैं, वेसल्स जो होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इसी एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू होती है और जब इसे हम ब्लॉक करते हैं तो ये डायलेट करता है सिस्टमिक वेस्कुलेचर को, चाहे वो पेरिफेरल हो या स्मूथ मसल्स के वेस्कुलर्स हों, और इसके कारण बीपी को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि कोई एक आप पाइप ले लीजिए। आप जब पाइप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, बट उसके साथ ही साथ जो पाइप पे प्रेशर है, जो पाइप के अंदर में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है वो भी बढ़ गया है। उस प्रेशर को कम करने का काम ये सीसीबी करता है। उस प्रेशर को कम करने के कारण हमारे जो हाइपरटेंसिव कंडीशन है उसे एक हद तक और बहुत हद तक रिलीव करने में हेल्प करता है। सेकेंड जो है वो है आपका टी टाइप, जिसे हम ट्रांजिएंट टाइप कहते हैं।
और ये प्रिंसिपली जो है आपके पेस मेकर्स जो कि एसए नोड, एवी नोड, परकिंजी फाइबर, आपके आर्टेरियल में और आपके परकिंजी सेल्स में ये पाए जाते हैं। सो ये मोर प्रोमिनेंटली हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा फोकस होके ये जो चैनल्स हैं वो काम करते हैं। थर्ड है आपका एन टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल जो कि लोकेटेड आपके होते हैं ब्रेन सेल्स के अंदर, और ये स्पेशली आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम करते हैं, जिसके थ्रू एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है। इसके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के सिक्रीशन के कारण हमारा कभी कभी हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है। नाउ अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट में है। एक है आपका डाईहाइड्रोपायरिडीन्स और सेकंड है आपका नन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। सो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं वो मोर पोटेंट एक्शन देते हैं आपके ब्लड वेसल्स पे, जो आपके ब्लड के वेसल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड की सप्लाई आपकी होल द बॉडी हो रही है, उन पे ये ज़्यादा पोटेंट एक्शन देते हैं। आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स पे, स्पेशली आर्ट्रियोल्स पे ज़्यादा ये पोटेंट एक्शन देते हैं। देन हार्ट मसल्स एंड प्रिवेंट हाइपरटेंशन। सो ज़्यादा मोर पोटेंट एक्शन ऑन ब्लड वेसल्स देन हार्ट मसल्स। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें ये काम करते हैं, और ये मेजरली जो है हाइपरटेंसिव कंडीशंस को स्लो डाउन करने में और रिलीव आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, एम्लोडिपिन है, उसमें निकार्डिपिन है, उसमें आपका निफेडिपिन है, उसमें आपका फेलोडिपिन है और स्लेविडिपिन है, और एक और सिलनिडिपिन भी इसी क्लास ऑफ ड्रग में आता है एज अ सीसीबी में। ये सारे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, स्पेशली स्लीविडिपिन के बारे में आप देख रहे होंगे कि ये जो है स्लीविडिपिन ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पास आउट करता है, और ये प्रिवेंट करता है आपके सेरिब्रल वेजोस्पाज्म को। सेरिब्रल मतलब जो आपके ब्रेन के अंदर जो स्पाज्म हो रहा है, जो ऐंठन हो रही है, उसे ये प्रिवेंट करने में, उसे ये डायलेट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण कि एन्यूरिज्मल सबएरकनॉइड हेमरेज ना हो, मतलब कि अनइंटेंडेड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज पेशेंट्स का ना हो, वेजोस्पाज्म के कारण ब्रेन हेमरेज ना हो, उस चीज़ पे ये बहुत हद तक वर्कआउट करता है। निकार्डिपिन है आपका, और भी एज़लिनिडिपिन है, ये सारे आपके डाईहाइड्रोपायरिडीन के क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स में आते हैं। सेकेंड जो क्लास है वो है आपका नन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स का, जो कि मोर पोटेंट एक्शन आपके हार्ट मसल्स पे देते हैं, और ये ब्लड वेसल्स। सो हार्ट मसल्स पे इसका पोटेंट एक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्ट मसल्स ब्लड वेसल्स के, एंड ये हमारा हेल्प करते हैं ट्रीट करने में एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन और एरिथमिया की कंडीशंस को। इसमें दो मेडिसिन्स हैं, स्पेशली वेरपामिल जो कि फिनाइल एल्काइल अमाइन के क्लास में आता है, और डेल्टियाज़म जो कि बेंजोथायाजाइपिन के पोटेंट एक्शन से काम करता है। सो डेल्टियाज़म जो है वो एक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे भी और कार्डियक मसल्स पे भी, बट इसे एक स्पेशल तौर पे आपके कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में ही यूज़ किया जाता है, और ये नन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स क्लासेस में आते हैं। सो वेरपामिल और डेल्टियाज़म जो है वो हार्ट पे वर्क करता है स्पेशली, और जो और भी जितने भी सिलनिडिपिन हो, एम्लोडिपिन हो, निकार्डिपिन हो, निफेडिपिन हो, स्लेविडिपिन हो, ये सारे जो है आपके स्पेशली स्मूथ मसल्स पे काम करते हैं, और आपकी जो हाइपरटेंसिव कंडीशन है उसे स्लो डाउन करने में हेल्प आउट करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो कैल्शियम एक तरीके से रिक्वायर्ड होता है हमारे कार्डिक मसल्स या स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर है तो ये ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड जितने भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं, एंड इसके कारण क्या होता है कि डिक्रीज होता है इन द अमाउंट ऑफ एंट्री ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसके कारण कि मायोकार्डियल और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी डिक्रीज होता है, उसका भी डिक्रीजमेंट होता है। एज अ रिज़ल्ट सीसीबी काम करती है। फर्स्ट
अगर मैकेनिज्म आप देखें तो रिलैक्स करता है आपके आर्टीरियल स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल्स आर्टीरियल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहे हैं, हाई प्रेशर के ब्लड को लेके जा रहे हैं, उनमें एक तरीके से रिलैक्स करने का काम करता है और उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है, आपके पीवीआर जो कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता है, और जो आपका आफ्टर लोड है, जो आफ्टर लोड आपके हार्ट पे पड़ रहा है उसे एक तरीके से डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। आफ्टर लोड अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कि जो अमाउंट ऑफ प्रेशर, एक प्रेशर जो है, अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है हार्ट को चाहिए टू इजेक्ट द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फाई द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए हार्ट को सो दैट कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड को बाहर निकाल पाए, उसे हम लोग आफ्टर लोड कहते हैं। तो उस आफ्टर लोड को भी ये डिक्रीज़ करता है, जिसके कारण कि मोर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है एक साथ आर्टरी में सप्लाई आउट नहीं होती है और एक नॉर्मल लेवल जो है वो मेंटेन रखता है। सीसीबी रिलैक्स करता है कोरोनरी आर्टरी को भी, जिसके कारण कि ऑक्सीजन की जो डिमांड और डिलीवरी है वो प्रॉपरली सप्लाइड आउट होती है। ये रिड्यूस करता है आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, जिसके कारण कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होने के कारण कार्डियक मसल्स का जो एनर्जी का डिमांड है वो भी कम रहता है। और थर्ड जो है डिक्रीज़ करता है आपके ऑक्सीजन डिमांड को टू दी हार्ट। अब थर्ड अगर मैकेनिज्म आप देखें तो सीसीबी जो है एक तरीके से प्रिवेंट करता है आपके डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक पेसमेकर सेल इन एसए नोड एंड एवी नोड। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग की प्रॉपर्टी के कारण जो पॉजिटिव आयंस का अपलोडिंग है टू दी एसए नोड और एनए नोड वो कम होता है। जब इसका अपलोडिंग कम होगा, इनसाइड एक्सर्शन कम होगा, तो इसके कारण जो फायरिंग है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की जो फायरिंग है वो भी डिक्रीज़ होगी, और इसके कारण जो एरिथमिया का जो कंडीशन है वो भी कम होगा, और इसके कारण जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ आउट करेगा, और जो टैकीकार्डिया की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस थे उसे कम करने में भी ये हेल्प आउट करेगा। ना अगर आप सिंपल तरीके से देखें तो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स के एक एग्जाम्पल, एक क्लास ऑफ मेडिसिन का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है थ्रू दी एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। निफिडिपिन वहाँ पे एक सिंपल तरीके से रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि निफिडिपिन जो है वो आके बाइंड आउट कर रहा है सीसीबी पे, चैनल्स पे, और ये क्या कर रहा है कि इन्फ्लक्स, कैल्शियम की इन्फ्लक्स को ब्लॉकिंग, मतलब आप ये मत समझना कभी भी कि टोटली ब्लॉक कर देगा कैल्शियम चैनल को, टोटली नहीं बंद करता है बट बहुत हद तक बंद कर देता है। मतलब अगर 100% चैनल 100 आयंस आ रहे थे तो अब सिर्फ 30 या 25 आएंगे, 25 आयंस आएंगे। अब जब निफिडिपिन के कारण ये कैल्शियम सेकेंड पिक में आप देखिएगा निफिडिपिन आया, तो ये एक निफिडिपिन एक सीसीबी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसके कारण जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो कम हो गया, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ भी आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि कैल्शियम काल्मोडलिन कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो कम बन रहा है, जिसके कारण कि कम अमाउंट ऑफ MLC के भी बन रहा है, मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो एंजाइम है उसका फॉर्मेशन भी कम अमाउंट में हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो मायोसिन फॉस्फेट में कन्वर्जन है वो कम हो गया। ये आप फिगर में देख पा रहे होगे कि मायोसिन फॉस्फेट में कन्वर्जन कम हो गया, जिसके कारण कि आपके जो वेस्कुलर मसल्स, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, बिकॉज कैल्शियम का इंडक्शन जो है वो कम हो गया है इनसाइड दी सेल। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप देखें अदर सीसीबी बेनिफिट्स का, तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ हेमोडायनेमिक मतलब जो ब्लड का प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे सेल्स का, उस पर ये असर नहीं करता है। सो नो इम्पेयरमेंट, कोई इम्पेयरमेंट नहीं होता है आपके फिजिकल वर्क कैपेसिटी में। सेकंड जो है सेडेशन नहीं है, कोई CNS पे इफेक्ट नहीं है, सेरेब्रल परफ्यूजन जो है वो मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आउट नहीं है, ये सेकंड बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट जो है वो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है टू दी अस्थमा पेशेंट, एंजाइना पेशेंट और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स में। सो ये बेनिफिट आउट कर सकता है। सो अस्थमा पेशेंट में जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, तो अस्थमा के पेशेंट्स को आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते हैं, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देना पड़ता है, बट इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन वो नहीं है।
फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ बेनिफिट है, आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है इसका, और ब्लैक रेसेस और लो रनिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट में और ज़्यादा अच्छा। सो 3 कंडीशन है जिसमें ये सबसे बेहतर है, एल्डरली पेशेंट्स, ब्लैक रेसेस और लो रेनिन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर। फिफ्थ जो बेनिफिट है, अदर देन दीज बेनिफिट्स, जो हाइपरटेंशन, एंजाइना और एरिथमिया के अलावा, सो ये अफेक्ट नहीं करता है मेल के सेक्सुअल फंक्शन को। सिक्स्थ बेनिफिट जो है वो ये है कि नो डेलिटीरियस इफेक्ट है, कोई भी डेलिटीरियस इफेक्ट नहीं है प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल पे, या यूरिक एसिड के लेवल पे, या इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस पे। तो प्लाज्मा लिपिड, यूरिक लेवल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे भी इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। एंड सेवेंथ इफेक्ट जो है वो है ये कि मिनिमल इफेक्ट है ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। एंड एट्थ जो है वो, नो एडवर्स फोइटल इफेक्ट कैन बी यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बट कैन बी वीकन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। सो प्रेगनेंसी के भी वुमेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट एक इसका प्रॉब्लम ये आ जाता है क्योंकि रिलैक्सेशन ये कर रहा है, तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरत पड़ता है एट द टाइम ऑफ लेबर, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और डिलीवरी जो है fetus की वो होने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। सो इसलिए उन पेशेंट्स में यूज़ बहुत ही लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिकेशंस जो हैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक एरिथमिया में, हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में। अदर्स आप प्रोफाइलेक्सिस एज अ माइग्रेन में भी यूज़ किया जाता है, फ्लूनारिजीन को आप देख लीजिए यूज़ किया जाता है, और भी अदर सीसीबी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेनट्स फेनोमेना में यूज़ किया जाता है, और यूट्राइन स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन अगर करना है तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट अगर आप देखिएगा तो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स का जो है वो हेडेक है, डिजीनेस है, चिड़चिड़ापन लगेगा, फ्लसिंग ऑफ स्किन थोड़ा सा लगेगा, एडेमा का कंडीशन एक थोड़ा सा डेवलप होता है विथ स्पेशली विथ एम्लोडोपिन मोर प्रोमिनेंट है, हाइपोटेंशन डेवलप हो सकते हैं कभी कभी। उसके अलावा टेकिकार्डिया कभी होता है, क्योंकि हाइपोटेंशन होने के कारण, अगर हाइपरटेंसिव हैं आप और आपने मेडिसिन लिया और मे बी आप यू हैव गोन थ्रू अ हाइपोटेंसिव कंडीशन, सो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसके अलावा हाइपरप्लाजिया, जिंजाइवल हाइपरप्लाजिया डेवलप होने के भी चांसेस रहते हैं। इसके अलावा नन डाइहाइड्रोपेड्रीन में ब्रेडिकार्डिया, बिकॉज हार्ट रेट को रिड्यूस कर रहा है तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है, कॉन्स्टिपेशन का जो रीज़न है वो मोर प्रोमिनेंट, जो कॉन्स्टिपेशन का रीज़न वो ये है कि ये इंटेस्टाइनल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ये रिलैक्स आउट कर रहा है। इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स पे भी ये काम करता है, उसे जब रिलैक्स आउट करता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज इंटेस्टाइन में अगर प्रोफाइलेक्सिस मूवमेंट हो रही है तो वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बट सीसीबी के ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी के कारण वो रिलैक्सेशन मोड में आ जा रहा है, एंड इट लीड टू मोर अमाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। Worsening of cardiac output, it affects the cardiac output because it slows down the process of heart rate, whether it is in the form of myocardial contraction को reduce कर रहा है, negative inotropic defect develop कर रहा है, and as well as जो conduction of heart है, जो impulse का conduction है उससे भी ये slow down कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो ये आप ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट्स में आप नहीं दे सकते हैं, हार्ट ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी वाले पेशेंट्स में नहीं दे सकते हैं, जो हार्ट फेलियर पेशेंट है विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन उन पेशेंट्स को आप नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट अफेक्टिंग दी आफ्टर लोड ऑल्सो। सेकेंड और थर्ड डिग्री ऑफ एवी ब्लॉक अगर पेशेंट हो गया तो उन पेशेंट्स में भी आप नहीं दे सकते हैं। एंड इट ऑल्सो यू कांट गिव इन अ साइनस सिंड्रोम पेशेंट्स। जो रेनल और हेपेटिक फेलियर के पेशेंट हैं उसमें बहुत ही उनके पैरामीटर्स को देखते हुए आपको डोज को डिज़ाइन करना है एंड डोज को डिफ़ाइन करना है। इसके अलावा डिजॉक्सिन और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी डेवलप होने वाले पेशेंट में आप नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सीवियर ब्रेडिकार्डिया के चांसेस डेवलप होते हैं। अगर आप इसको सीसीबी को बीटा ब्लॉकर्स के साथ देते हैं तो वो भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं, बिकॉज इट लीड टू मोर सीवियर ब्रेडिकार्डिया as well. So if you are going to give a verapamil or deltiazem with a beta blocker, it will going to cause a severe bradycardia
and the patient might got into a danger conditions. Avoid the grapefruit or grapefruit juice because these are the juices which inhibit the enzyme for metabolism, and due to which there is a longer sustainability action, and which might affect the patient hypertensive control management. So these are the complication where you can't give दिस मेडिसिन. आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू to please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.